क्या मारुति सुजुकी अभी भी नंबर 1 पे बनी हुई है और कैसे निसान की बिक्री में 2025 के मुकाबले 2026 में 200% से भी ज्यादा का उछाल आया है, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 की टॉप 10 कार कंपनीज की सेल्स के बारे में और साथ ही देखेंगे जुलाई 2025 के मुकाबले किस कंपनी की कितनी बिक्री बढ़ी है और किस कंपनी की कितनी बिक्री घटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं आपको जो गाड़ियों के सेल्स फिगर बताऊंगा वो मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बताए हैं, ये मैंने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। चाहे तो आप भी इसे रीचेक कर सकते हो और वहां देख सकते हो। शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे जो गाड़ी आई वो है निसान मोटर इंडिया। इसने जुलाई 2026 में टोटल कार बेची है 4518, जो कि जुलाई 2025 के मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी कि जुलाई 2025 में इन्होंने बेची थी 1420 कार। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार कंपनी ने जो है 218% की ग्रोथ दर्ज की है पिछले साल के मुकाबले। ये सब ग्रोथ जो आप देख रहे हो, अचानक से निसान की बिक्री में इतना जो उछाल आया है, ये इनकी निसान टेक्टोन के लॉन्च होने के बाद आया है। लोगों को निसान टेक्टोन पसंद आ रही है और देखते हैं आगे, अभी तो पहला ही महीना हुआ है, आगे कितने लंबे दूरी तक ये इसी बिक्री को कंटिन्यू कर पाती है। लेकिन जो भी है निसान की बिक्री के लिए अच्छा है। नंबर 9 पर आई है स्कोडा, जिसने की 2026 जुलाई में टोटल 5710 यूनिट कार बेची है। और अगर इसको कंपेयर करें जुलाई 2025 से, तो इन्होंने जुलाई 2025 में 5554 यूनिट बेची थी, जो कि इस साल मामूली ही बढ़ी है। और इसकी ईयर ऑन ईयर बिक्री में 2.81% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि कोई ज्यादा नहीं है। एक्चुअली स्कोडा जो है अभी भी उस ढंग से बिक्री कर नहीं पा रही जिस ढंग से इनके प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले टाइम पे कंपनी कितना ग्रोथ कर पाती है इंडिया में। नंबर 8 पे आई है होंडा इंडिया, जिन्होंने की जुलाई 2026 में 6014 कार बेची है। और जुलाई 2025 की बात करें तो इन्होंने 4050 कार बेची थी। ईयर ऑन ईयर इनके सेल्स में 48.49% का इजाफा हुआ है। और जबकि पोटेंशियल इस कंपनी में इससे दुगना तिगुना है कार बेचने का इंडिया में। लेकिन पता नहीं होंडा अपने प्रोडक्ट को सही से मार्केट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या ये इतने आलसी क्यों हो चुके हैं, जबकि ये इंडिया में बहुत पहले से लोगों का इस पे भरोसा भी है, इनके प्रोडक्टों में पूरा भरोसा है भारत के लोगों को। लेकिन फिर भी ये अपने आप को उस ढंग से एग्रेसिवली पुश नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि इनकी एलिवेट है, उसको तो कम से कम महीने के 10,000 यूनिट बेचनी थी, जिस ढंग की वो गाड़ी बना रखी इन्होंने। बस उसमें एक कमी है, इन्होंने उसमें हाइब्रिड इंजन दे देना चाहिए था, जबकि इनके पास हाइब्रिड सिस्टम अपना पहले से ही मौजूद है। लेकिन पता नहीं होंडा कौन सी दुनिया में सो रखा है कि ठीक है, लोग लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अगर इसमें हाइब्रिड आ जाती है, वैसे सुनने में आ रहा है, तो तब जाके इनकी कुछ बिक्री बढ़ जाएगी भारत में। नंबर 7 पे जो कंपनी वो है मोरेस गैराज, यानी कि MG। बताओ, ये भी होंडा से ज्यादा बेच रही है। तो इन्होंने जुलाई 2026 में बेची 8158 गाड़ियां, जो कि जुलाई 2025 में थी 6678 गाड़ियां। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो इनका 22.16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। MG काफी अच्छे प्रोडक्ट तो नहीं बोलूंगा, काफी अच्छे निकालते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हर टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट में, और कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में रिलेवेंट बने रहते हैं, लोगों की नजरों में बने रहते हैं। इस चक्कर में इनकी बिक्री थोड़ा होती रहती है। कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी है कि वो किस तरह से मार्केट में बनी रहती है। अब बात करते हैं नंबर 6 पे आने वाली कार कंपनी की, तो वो है किया। जुलाई 2026 में इन्होंने बेची है 28,200 कार यूनिट, और यही जुलाई 2025 में इन्होंने बेची थी 22,135 कार यूनिट। यहाँ पे मैं जब कार यूनिट की बात कर रहा हूँ तो एक यूनिट का मतलब एक कार। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 27.39% की इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। मतलब पिछले साल से इस साल इन्होंने 27.39% का उछाल प्राप्त किया अपनी कार बिक्री में। किया भी जब से इंडिया में आई है तब से वो लगभग इसी नंबर पे रहती है, कभी थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, 1-2 नंबर का आगे पीछे, लेकिन अधिकतर वो इसी छठे ही नंबर पे दिखती है मुझे। इनके पास भी प्रोडक्टों की रेंज जो है वो बहुत अच्छी है, और इनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो है किया सेल्टोस, जिसको कि अभी इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन इसको लॉन्च किया है। बाकी इनके पास किया सोनेट है, किया कारेंस भी है और किया सोरेस भी है, और अभी इनकी एक हाइब्रिड गाड़ी आने वाली है किया सोरेंटो करके। तो देखते हैं उसके बाद कंपनी की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी होती है, वो देखने वाली बात होगी। नंबर 5 पे जो कंपनी आई है बिक्री के मामले में, वो है रिलायबिलिटी का दूसरा नाम, समझ तो आप गए होंगे, यानी कि टोयोटा। टोयोटा ने जुलाई 2026 में गाड़ियां बेची है 30,516, और यही इन्होंने जुलाई 2025 में बेची थी 29,159 यूनिट। तो ज्यादा अंतर नहीं आया है।
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 4.65% की इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। इसके भी भारत में प्रोडक्ट उतने आते नहीं जितना कि ये इंटरनेशनल मार्केट में प्रोवाइड करवाता है। इसकी गिनी चुनी कारें ही आती है भारत में, और कुछ कारों को इन्होंने किससे उधार लिया है? मारुति से उधार लिया है, और उनके दम पे थोड़ा बहुत अपनी बिक्रियां बढ़ा रहे हैं। पता नहीं टोयोटा और होंडा दोनों ही जापानीज ब्रांड है, दोनों ही जबरदस्त ब्रांड है, दोनों ही रिलायबल ब्रांड है, और दोनों पे ही लोगों का भरोसा है, अटूट है। लेकिन फिर भी ये भारतीय मार्केट के लिए पता नहीं इतने उदासीन क्यों बने हुए हैं कि अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को यहाँ लॉन्च नहीं करते। शायद हो सकता है इन्हें पैसों से ज्यादा प्यार ना हो, या हो सकता है ये भारत के मार्केट के प्रति अब उतने उत्साहित नहीं है। देखते हैं आने वाले टाइम पे कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और क्या इनकी बिक्री इससे ज्यादा बढ़ के चली जाएगी या ये घटेगी, इसी तरह से बनी रहेगी। आने वाले टाइम पे आपको बताएंगे, जैसा भी होगा वो अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। नंबर 4 पे जो इस महीने जो कंपनी आई है उसने हमें आश्चर्यचकित किया है, आपको भी आश्चर्यचकित करेंगे जब हम आपको उसका नाम बताएंगे, तो वो है Hyundai। ये कंपनी अक्सर नंबर 2 पे रहती थी आज से कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले, आप बता लो, जब तक टाटा और महिंद्रा ने जोर नहीं पकड़ा था भारतीय मार्केट में। लेकिन अब ऐसे बुरे दिन आ गए इस कंपनी के कि महिंद्रा और टाटा ने इसको इतनी जोरदार टक्कर दी कि ये तीसरे और चौथे नंबर के लिए लड़ रही है। बहुत मुश्किल से ये कभी तीसरे नंबर पे आ जाए, और दूसरे नंबर पे आना तो अब इस कंपनी का सपना ही रह गया है। ऐसा पता नहीं क्या हुआ इस कंपनी के साथ, अब ये सीधे चौथे ही नंबर पे डली रहती है जहां पे कभी टाटा या महिंद्रा एग्जिस्ट करती थी पहले। बात करते हैं इस कंपनी की इस साल जुलाई 2026 की सेल्स की, तो वो हुई है 54,210 यूनिट, और जुलाई 2025 में इस कंपनी ने बेचे थे 44,024 यूनिट। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो वो हुआ है 23.13% का ग्रोथ हुआ है। तो इस कंपनी ने हर कैटेगरी में प्रोडक्ट निकाले हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनी जो है अभी उस ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही है भारतीय मार्केट में जैसे पहले कुछ समय पहले तक कर पाती थी। पहले भी इस कंपनी की इतनी यूनिट बिकती थी, लेकिन इसका चौथे नंबर पे जाने का कारण ये है कि जो टाटा और महिंद्रा है उन्होंने अपनी बिक्री को ज्यादा बढ़ाया है। अब देखते हैं ये कंपनी फिर से दूसरे नंबर पे आती है या नहीं आती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और इसी के साथ अब हम आ गए टॉप 3 वाले पोजीशन में। तो तीसरे नंबर पे इस महीने जो कंपनी रही है बिक्री के मामले में वो है महिंद्रा। दूसरे और तीसरे नंबर की जो लड़ाई है वो अक्सर टाटा और महिंद्रा के बीच चलती ही रहती है। किसी महीने टाटा ऊपर रहेगी तो किसी महीने महिंद्रा दूसरे नंबर पे आएगी। बात करें महिंद्रा की जुलाई 2026 की सेल्स की, तो वो है 60,048 गाड़ियां, और जुलाई 2025 में इन्होंने बेची थी 49,871 गाड़ियां। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो वो है 20.40% की ग्रोथ दर्ज की इन्होंने। पिछले कुछ टाइम में महिंद्रा ने जिस तरह से भारतीय कार मार्केट को कैप्चर किया है अपनी एसयूवी से, और कंपनियों के लिए एक लर्निंग लेसन हो सकता है। जबकि महिंद्रा की कोई भी सेडान या छोटी गाड़ी नहीं आती है हैचबैक में, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी बिक्री को तीसरे नंबर पे पहुंचा रखा है, और किसी किसी महीने दूसरे नंबर पे आ जाती है। सिर्फ एसयूवी में ही खेलती है ये कंपनी, उसके बावजूद भी ये सबसे ज्यादा है बिक्री के मामले में एसयूवी की अगर बात करें तो। अभी कंपनी के आगे की जो प्लान है और नई नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है, तब तो इसकी बिक्री मुझे लगता है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और एक टाटा को जो है फिर से पीछे कर देगी। वो अभी देखने वाली बात होगी, ये हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आगे हम देखेंगे। इसी के साथ अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ, और 2 नंबर पे जो कंपनी विराजमान है वो है देश का लोहा यानी कि टाटा मोटर। टाटा मोटर ने 2026 में जुलाई के महीने में जो गाड़ियां बेची है वो है 62,611। जुलाई 2025 से इसे कंपेयर करें तो जुलाई 2025 में इन्होंने 39,521 गाड़ियां बेची थी। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर टाटा ने बहुत अच्छा उछाल प्राप्त किया है, जो कि 58.43% का। कभी कभी दूसरे नंबर पे महिंद्रा आ जाती है और कभी कभी टाटा आ जाती है, और इन दोनों के बीच में कंपटीशन बना रहता है। ये देख के अच्छा लगता है कि दोनों ही भारत की कंपनियां हैं, और इन दोनों के बीच में ही अधिकतर ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी टाटा के आने वाले टाइम पे काफी प्लान है जो गाड़ियों के लॉन्च करने के, तो तब भी देखेंगे कि कंपनी की जो बिक्री है वो किस तरह से बढ़ती है। अभी जो है महिंद्रा और टाटा की जो गाड़ियों में जो शेयर है इंडिया मार्केट में वो 13% के आसपास है दोनों का। देखना यह है कि आने वाले टाइम पे टाटा या महिंद्रा किस तरह से अपने मार्केट शेयर को बढ़ाता है। और अब बात करते हैं इस लिस्ट के गोल्ड मेडलिस्ट कंपनी की, यानी कि 1 नंबर पे आने वाली कंपनी की, जो कि हमेशा की तरह आप सबको पता है वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने जुलाई 2026 में 2,01,23 गाड़ियों की सेल्स की है, और इसको अगर जुलाई 2025 से कंपेयर करें तो जुलाई 2025 में उन्होंने 1,40,570 गाड़ियां बेची थी। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो वो है 42.35% की।
मारुति सुजुकी को पहले नंबर से हटाने के लिए टाटा और महिंद्रा को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और वो लगे हुए हैं अपने उसमें। अब देखना ये है कि क्या मारुति सुजुकी को हटा पाएंगे इस नंबर से या नहीं हटा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि भारतीय मार्केट में एक नंबर की जो पोजीशन है मारुति सुजुकी की वो इतनी आसानी से कोई छीन लेगा उससे, क्योंकि इन्होंने हर कैटेगरी में गाड़ियां निकाली है। आप एसयूवी ले लो, आप हैचबैक ले लो, आप सेडान ले लो, हर कैटेगरी में इन्होंने अपनी गाड़ियों को जो है बिछा रखा है और कंपटीशन में जो इनके साथ है वो आसपास भी नहीं टिक पा रहे हैं इनके। तो ये थी वो टॉप 10 कंपनियां जिनका मैंने आपको जुलाई 2026 का सेल्स फिगर बताया और जुलाई 2025 से उनको कंपेयर भी किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।